इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री कंवरीलाल जी सेठी एवं श्री सुमेरमल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता, श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजित जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क, गुवाहाटी, असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स, वितरण घर, गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरिक और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल। आहार दान दे करके और अब उनका दिव्य प्रवचन सुन करके उसकी हृदय धरातल पर क्षोभशम लब्धि, विशुद्धि लब्धि, देशना लब्धि, प्रायोग्य लब्धि और करण लब्धि जागृत हो जाती है। सम्यक दर्शन का कमल खिल जाता है, चटक चटक कर खिल जाता है। सम्यक दर्शन की उसे प्राप्ति हो जाती है। कितना अच्छा क्षण था। आप भी वहीं पर बैठिएगा। सम्यक दर्शन के साथ में कल कुछ अजूबी सी घटना घटने वाली है। कितने अच्छे स्थान पर जाकर के बैठे हैं। मुनिराज का दिव्य प्रवचन सुनिएगा। अब भोजन तो कर ही लिया ना आपने खीर का, अब थोड़ा भजन भी कर लीजिएगा। दोनों का कॉम्बिनेशन हो तो अच्छा लगता है। भोजन ही भोजन करते रहो, भजन न करो तो अच्छी बात नहीं है। कर्म की तीव्रता हो जाएगी। इसीलिए कर्म बंधन की तीव्रता नहीं करना, भजन भी करना है। थोड़ा सा आप लोग भी प्रवचन सुनेंगे ना? हम नहीं सुनाएंगे, अब मुनिराज सुनाएंगे आपको। और 24 घंटे तक आप लोग प्रवचन सुनिएगा। कल एक बहुत ही अद्भुत सी घटना घटने वाली है। ये सामान्य कहानी नहीं है, आगम पुराण की कहानी है। तकदीर से लड़ाई इंसान की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। खीर बनी सुगंध भरपूर। खीर कैसी बनी? सुगंध से भरपूर। खीर बनी सुगंध भरपूर, मुनिवर आएंगे जरूर। वह द्वार पे खड़ा प्रतीक्षा कर रहा, देकर ऋषिवर को आहार भरा पुण्य का भंडार। जय जय रिद्धिधारी ऋषिराज की, ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर से फिर क्या हुआ? वन में पशु चराने लाया, किंतु निद्रा ने आ घेरा। मुखिया को देख वन में ही छिप गया। सुन सुव्रत मुनि का उपदेश, धारा उसने समकित भेष। व्रती बनने की मन में ही ठान ली, ये कहानी है जी आगम पुराण की। तकदीर से लड़ाई, ये कहानी है जी आगम पुराण की। इसीलिए आप सभी से मेरी गुजारिश है, कोई दिन आपका बिना पुण्य किए जाना नहीं चाहिए। हर दिन में साथी से पुण्य कमाओ, इसके बिना सोना नहीं। क्योंकि दान नहीं दिया तो वह पशु की भांति ही जीवन होता है, और दान दिया है, यहाँ बोला यहाँ दे दो, वो पुण्य आपका साथी से बंध का कारण बनेगा। अन्यथा बोल दिया, और लोग अगर बार बार कहते हैं, फोन करते हैं, भैया जी आपका वो पैसा है दान का दे दो, तो क्या कमी पड़ रही है तुम्हारे पास में? दे देंगे, बार बार मांगने मत आना। ओहो, वो तो हर समय पुण्य का ह्रास कर रहा है। हर समय पैसा दे भी देगा, लेकिन पल्ले में पुण्य नहीं, माइनस मार्किंग हो जाएगी। ध्यान रखना, अपने को कभी घाटे का सौदा करना नहीं है। हमेशा साथी से पुण्य कमाना है, भक्ति से कमाना है। और धन्य की माँ हमेशा शिक्षा देती थी, बेटा जहां कहीं पर भी रहो,
जैसे भी रहो, लेकिन कभी भी दूसरे के द्रव्य को भगवान के चरणों में या गुरु के चरणों में मत चढ़ाना। हमेशा अपने ही द्रव्य को चढ़ाना। चाहे तुम कितने पूजा करो, विधान करो, अगर दूसरा व्यक्ति कोई द्रव्य दान देता है, उसके दान का अगर आप लोग चढ़ाओगे तो अभी आप श्रावक हैं, स्वयं दान देने वाले हैं, किसी के दान से चढ़ाने वाले नहीं है। तो ध्यान रखना, द्रव्य दान हमेशा देते रहना चाहिए। विधान करो, पूजा करो, चाहे गुरु की सेवा में जाओ, कहीं पर भी कुछ भी करो, पर अपना द्रव्य दान अवश्य होना चाहिए। अगर 500 रुपये का द्रव्य चढ़ाते हैं तो 400 मत देना, माइनस मार्किंग हो जाएगी पुण्य की। 1000 दे देना चलेगा, 500 ही दे देना चलेगा, लेकिन माइनस मार्किंग पुण्य में नहीं होना चाहिए। अन्यथा जो हम सुख दुख भोगते हैं अपने कर्मों की ही देन है। हमारे जीवन में सुख ही सुख आए तो ऐसा काम भी करते चले जाइए, बस आपका सदा पुण्य का भंडार भरा रहेगा। और एक दिन यही साथी से पुण्य का भंडार भर करके पुण्य फलारहंता अरहंत दशा की प्राप्ति हो जाएगी। यही मात्र एक मार्ग है, नान्यः शिवः शिव पदस्य मुनीन्द्र पंथा। हे प्रभु आदिश्वर, मुझे तो आपकी भक्ति ही मुक्ति का पंथ दिखाई देता है और कोई दूसरा पंथ नहीं है। आप लोग लगभग 7 दिन हो गए बड़ी भक्ति से यहाँ पर प्रातः काल से आते हैं और ऐसे पढ़ने में तल्लीन हो जाते हैं और आनंद के साथ में प्रभु 24 तीर्थंकर भगवंतों की भक्ति कर रहे हैं। आपका जीवन ऐसा ही भक्ति में गुजरे, यही शुभकामना करती हूँ। बड़े भक्तामर महामंडल विधान की आचार्य गुरुवर्ष विद्यासागर जी महाराज की। भव्य जीवों, आपने देखा होगा कि मकान जितना बड़ा होता है द्वार उतना बड़ा नहीं होता, और द्वार जितना बड़ा होता है उतना बड़ा ताला नहीं होता, और ताला जितना बड़ा होता है उतनी बड़ी चाबी नहीं होती। बहुत छोटी सी होती है चाबी, पर उससे सारे घर में हम आनंद से प्रवेश कर सकते हैं। बस ऐसे ही हमारे ऋषि मनीषियों ने कहा है कि भक्ति की एक छोटी सी चाबी अपने पास में रखना, इससे सारे संसार के सुखों के दरवाजे खुल जाते हैं और भक्ति से तो मुक्ति का द्वार भी खुल जाता है। इतनी सामर्थ्य है भक्ति की चाबी के अंदर, क्योंकि कहते हैं और हमने अनुभव भी किया है कि दुनिया में सबसे तेज अगर रफ्तार किसी की है तो वह है भक्ति की। सबसे तेज रफ्तार है। जब आप भक्ति करते हैं तो दिल से जुबान तक पहुंचने के पहले ही दिल से परमात्मा तक हमारी बात पहुंच जाती है। इतनी तेज रफ्तार है भक्ति की। बस आपको प्रभु बहुत अच्छे लगने लगे थे, और जो अच्छा लगने लगता है ना, उनके लिए हमें शब्दों को खोजने की जरूरत नहीं पड़ती है। शब्द तो वो ही देते हैं और छंद भी वो ही बनाते हैं। हम क्या करते हैं, हम तो सिर्फ भक्ति में रमते हैं। जैसे आपको अपने बेटे से बहुत प्यार होता है, आप उसको कितने नामों से पुकारती हैं? कई बार लालू, गुल्लू, पेटू, पता नहीं कितने कितने नामों से पुकारती है। कभी कहती हो शैतान, बदमाश कहीं का, ऐसे भी नाम ले लेती हूँ क्योंकि तुम्हें उससे बहुत प्यार है। तो प्रभु मुझे आपसे इतना स्नेह, आपके गुणों के प्रति इतना अनुराग, और है ही आप ऐसे, आप गुणों के धाम है, आपसे अनुराग न करो तो किससे करो। आज प्रातः काल प्रभु नेमीश्वर से यही कह रही थी, भगवान क्या बोलो दुनिया से, अनंत काल से बोलते 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 जुबान थक चुकी है। क्या वार्तालाप करो दुनिया से, अब कुछ बात करने की तमन्ना नहीं है। क्या देखो दुनिया को प्रभु, देखते देखते आंखें थक चुकी है। क्या सोचो दुनिया के बारे में, सोचते सोचते अब माथा चकरा गया है। जो सोचो तेरे बारे में सोचो, देखो तो सिर्फ तुझे देखो, वार्ता करो तो प्रभु तुझसे करो। मेरे रोम रोम में, मेरे आत्मा के असंख्य प्रदेशों में इतना गहन प्रेम भर दो कि मैं जिस किसी को भी देखूं तू ही तू दिखे, तू ही तू दिखे प्रभु। हर आत्मा से प्रेम कर सकूं, क्योंकि तुझ जैसा परमात्मा ही मुझे दिखाई दे। कबीर दास जी ने भी एक जगह कहा है, जहाँ जहाँ विचरूं तह परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा। हे प्रभु, मैं जहाँ भी विचरण करता हूँ
तेरी ही तो परिक्रमा लगाता हूँ, जहां भी जाता हूँ तू ही तो है ना, और जो कुछ भी करता हूँ तेरी ही तो सेवा करता हूँ। हाँ प्रभु तू ही तो है। मुझे पंडित टोडरमल जी की वह घटना याद आती है जब जयपुर में विधानाचार्य थे और सिद्ध चक्र महामंडल का विधान कर रहे थे। वो जा रहे थे विधान के लिए, समय पर ही जा रहे थे, लेकिन अचानक देखा उन्होंने एक वृद्धा माँ गिर गई है, करा रही है, उसकी पैर की और कमर की हड्डी टूट गई है, वो रो रही है, कोई तो सहारा दे दो। लेकिन इंसान दिखते कहाँ हैं? इंसान की आकृति में तो बहुत सारे लोग घूमते फिरते रहते हैं, लेकिन सच्चा इंसान जिसके अंदर दया हो, प्रेम हो, करुणा हो, जो हर इंसान के अंदर भगवान देख सके, ऐसे लोग बहुत कम दिखाई देते हैं। टोडरमल जी ने जैसे ही देखा, अपने सफेद मंदिर के कपड़ों की परवाह किए बिना उस माँ को, वृद्धा माँ को उठाया, उसको हॉस्पिटल ले गए, उसका इलाज करवाया और कहा माँ चिंता मत करो, मैं वापिस आता हूँ, और वहां सारा बंदोबस्त कर दिया। तब तक मंदिर में काफी भक्त आ चुके थे और बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहे थे। आकुलता पैदा हो गई थी, 1.5 घंटा हो गया, अभी तक पंडित जी नहीं आए, क्या सो रहे हैं, क्या हो गया उन्हें? आकुलता आक्रोश में बढ़ गई और जैसे ही वो वहां पर पहुंचे, क्षमा करना मुझे पंडित जी, ये कोई क्षमा की बात नहीं है, हद हो गई, 5-10 मिनट हो तो बाद भी बने, लेकिन 1.5 घंटा ये क्या कर रहे थे आप? मैं सिद्ध चक्र का पाठ कर रहा था। पाठ? अरे पाठ तो शुरू ही नहीं हुआ, आप कहां से पाठ कर रहे थे? मैं सिद्ध चक्र का जीवंत पाठ कर रहा था। एक वृद्धा माँ गिर गई थी, मैं उसी की सेवा में लगा था। भगवान ने यही कहा है ना, हर आत्मा में परमात्मा बसती है। उस जीवंत आत्मा की सेवा में लगा था। मैं सिद्ध चक्र का जीवंत पाठ कर रहा था। जिस तरह से आप प्रभु की भक्ति में रम जाते हैं 4-4 घंटे, ऐसे ही हर इंसान से प्रेम कर सकें, इतनी शक्ति आपके अंदर आए, हर साधर्मी से प्रेम कर सकें, उसके दुर्गुण आपको न दिखे, गुण ही गुण दिखाई दे, समझ लेना आपका जीवन सार्थक हो गया है। क्योंकि वैसे नाम के जैन साहब तो बहुत मिलते हैं, जिसे आप नाम से कहते हैं और जैन साहब, पर जैन साहब का अभी एक भी मूल गुण का ठिकाना नहीं है, रात्रि भोजन का त्याग नहीं है, देव दर्शन का नित्य प्रति नियम ही नहीं है। कैसे जैन साहब है? हमारा जैन दर्शन कहता है एक मेंढक भी जैन साहब हो सकता है, एक छिपकली भी सम्यक दृष्टि हो सकती है, वो जैन हो सकती है, एक नारकी जैन हो सकता है, सुन रहे हैं ना आप लोग, कुत्ता जैन हो सकता है। जो जिनेंद्र भगवान की वाणी को समझे, जाने और सम्यक्त को प्राप्त करे, वो जैन है। गधा जैन हो सकता है, सुनिएगा बड़ा अटपटा सा लगेगा आपको, लेकिन हाँ वो भी जैन हो सकता है। पर एक जैन कुलीन व्यक्ति जैन कुल में पैदा हुआ है, सप्त व्यसन का त्यागी नहीं है, उसे हम कैसे जैन कहें जिसे जिनेंद्र भगवान के वचनों पर आस्था ही नहीं है? धन्य है वह धन्य, सच में धन्य ही है, पर अभी तो वह अकृत पुण्य है। मालूम है ना आपको, कल आप लोग बहुत दूर तक पहुंच चुके थे। वह दूसरे दिन, आहार के दूसरे दिन, जब गायों को चराने के लिए, पशुओं को चराने के लिए गया था, तो उसे नींद आ गई थी, मालूम है ना आपको। फिर वह पेड़ के नीचे ही सो गया था। उधर से माँ चिंतित थी, मुखिया को भेजा। मुखिया ने देखा कि वो तो खेल खेल रहा है, आंख मिचुनी खेल रहा है मुझसे, और उसने देख लिया, माँ को जाकर के कहा चिंता मत करो वो आ जाएगा, मैंने देख लिया उसे, वो मुझसे छिप रहा है, चिंता मत करो। लेकिन वह आया नहीं। प्रातःकाल गुफा के पास में उसने मुनिराज का दिव्य उपदेश, दिव्य प्रवचन सुना, और वह सुनता है। बड़े बड़े लोग मुनिराज के प्रवचन सुनने के लिए छोटी सी गुफा में आए, और कई तरह के देव आए, विद्याधर आए। बात समझ में नहीं आई, इतनी छोटी सी जगह में इतने सारे लोग कैसे समा जाएंगे? वो अक्षीण महालय रिद्धि के धारी थे, छोटी सी जगह में भी असंख्य जीव भी समाहित हो जाते हैं। ऐसी कुछ विशेष रिद्धि होती है जो आपकी पहुंच से बहुत बाहर की चीज है, नहीं समझ पाएंगे आप लोग, क्योंकि विज्ञान भी वहां तक नहीं जा पाता, विज्ञान खोज नहीं कर पाता उसकी। जहाँ पर जिन दर्शन है, जिन धर्म है, जहाँ पर ऐसे महान रिद्धिधारी महामुनीश्वर हैं, वह सुनता रहा, और सुनते सुनते उसे लगा कि मैं भी आत्मा हूँ। उसे अपनी आत्मा की सुध आ गई,
पहली बार उसने सुना और पहली बार के प्रवचन में ही उसे आत्मा की सुध आ गई। तय कर लिया कि मैं आत्मा हूँ, जन्म जन्म से जो मैं पाप कर्म कर रहा हूँ। माँ भी मुझे कहा करती थी कि बेटा तूने पुण्य नहीं कमाया, तूने पाप ही पाप किया है, मेरा नाम भी अकृत पुण्य ही रखा है, मतलब मैंने पुण्य कमाया ही नहीं। लेकिन अब मैं समझ गया हूँ क्या आत्मा है, क्या पाप है, क्या पुण्य है। अब निश्चित है मैं संसार में नहीं भटकूंगा। मुझे अपनी खबर अब हो गई, अब हम भटकेंगे नहीं इस संसार में, ये बात पक्की हो गई। अब मैं संसार में भटकने वाला नहीं हूँ। और वह अपने आप को आत्मा मानता हुआ, आत्मा स्वीकार करता हुआ। आप अपने आप को आत्मा स्वीकार करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। जब नाम से पुकारते तो झट से आ जाते हैं। आत्मा से बात करते हैं, आपको लगता है माता जी किसी और आत्मा की बातें कर रही हैं, जो भूली भटकती इधर उधर भटकती आत्माएं होती है ना, हाँ उसी को आप लोग आत्मा समझते हैं, भूत प्रेत। हाँ, और कहते हैं माता जी अभी दिन में तो हम चर्चा सुन भी लेते हैं आत्मा की, पर रात को मत सुनाना, हाँ हमको बहुत डर लगती है। आत्माएं भटकती है ना तो हमें बहुत भय लगता है। अरे तुम सब भूली भटकती आत्माएं हो, तुम सब आत्मा हो, तुम्हारा शाश्वत नाम ही आत्मा है। ये तो तुम्हारा दिखाऊ नाम है, टिकाऊ नाम नहीं है। टिकाऊ नाम तो हमारे परमात्मा ने रखा है आत्मा। सभी का एक सा नाम, सभी का स्वरूप एक सा, सभी के गुण एक से, लेकिन कर्म भिन्न भिन्न होने से, बाहर की पर्याय भिन्न भिन्न रूप से, सुख दुख अपने अपने वह पर्यायों से आपको प्राप्त हो रहे हैं। जैसे आपने भाव किए वैसे ही आपको सुख दुख का संवेदन हो रहा है। यह बात छोटा सा अकृत पुण्य समझ जाता है और उसी वक्त प्रवचन सुनते सुनते उसके भीतर में सम्यक दर्शन का कमल खिल जाता है। मुनि श्री के दिव्य वचन सुन करके उसके मन में भाव हुए। मुनिराज का प्रवचन और सुन रहा था और सुन रहा था। मुनिराज ने कहा बिना व्रती बने तुम संसार के दुखों से मुक्त नहीं हो सकती। संसार की मोह माया के वशीभूत होकर के कितनी बार भोजन छोड़ देते हो, भूखे रहते हो, कितना चलती हो, कितना परिश्रम करते हो, कितने आकुल व्याकुल होते हो, कितनी दिमाग में बोझ भर देते हो तुम मोह के कारण से। तो व्रती होकर के अपने आत्मा के भार को कब उतारोगे? ये बात अकृत पुण्य के दिल में जा लगी, छू गई और उसने तय कर लिया कि मैं भी व्रती बनूंगा, मैं भी व्रत ग्रहण करूंगा मुनिराज से। लेकिन अभी कैसे जाऊं? बड़े बड़े राजे महाराजे मुकुटधारी हैं, बड़े बड़े लोग हैं, सेठ हैं, साहूकार हैं, मुझे तो धक्का मार करके बाहर कर देंगे। और फिर मैं हूँ भी तो गलत ना, क्योंकि मैंने गलती भी की है, पशुओं को चराया भी नहीं, मैं सो गया, इसलिए गलती तो मैंने की ही है। तो क्या करूं? सारे लोग प्रवचन के उपरांत बाहर निकलने लगते हैं। वो दुबक करके छुप जाता है पाषाण की ओट में, देखता रहता है क्या हो रहा है। ये लोग सब जा रहे हैं, बहुत अच्छा मौका है मुनिराज के पास जाने का, और अब मैं व्रती बन जाऊंगा। जैसे ही कदम आगे बढ़ाता है तो उसके मन में आता है, माँ ने कहा था कि मुनिराज गुरु तो बड़े ज्ञानी होते हैं, वो सब जानते हैं, और उनको ये भी पता है कि मैं पशु चरा करके घर पे नहीं ले गया था, मैं सो गया था, तो मैंने गलती की, उन्हें भी अच्छा नहीं लगेगा ना। तो ऐसा करता हूँ, फिर वो उन्होंने कह दिया कि तुम्हारी माँ तो है ही नहीं, मैं कैसी व्रती बनाऊं? तो फिर मैं क्या करूं? घर ही लौटना अच्छा है। और ऐसा सोच करके पुनः अपने कदम उल्टे लौटाता है और घर की ओर जा रहा है अकृत पुण्य। लेकिन कर्म को कुछ और ही मंजूर था। घर लौट पाता है या नहीं पता नहीं, कौन से किस घर में चला जाता है समझ में नहीं आता। कर्म की दशाएं बड़ी विचित्र है। जो सोचता है वो होता कहाँ है, जो पाता है उसमें साता नहीं है, और जो चाहता है वो पाता नहीं है, और जो पाता है वो चाहता नहीं है। इसीलिए तो सुख साता नहीं है जीवन में। और सोचने लगा मैं घर जाऊंगा, माँ से बात कहूंगा और कहूंगा मैं व्रती बनना चाहता हूँ, अनुमति दो माँ, और माँ को लेकर के आऊंगा मुनिराज के पास में, फिर व्रती बन जाऊंगा। फिर तो मेरा भव सुधर जाएगा, पुण्य ही पुण्य से मेरा जीवन भर जाएगा। बस एक दिन मैं भी भगवान हो जाऊंगा।
इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री कंवरी लाल जी सेठी एवं श्री सुमेर मल जी छाबड़ा की स्मृति में सेठी छाबड़ा परिवार निवासी गुवाहाटी एवं कोलकाता श्रीमती रतनमणि देवी सेठी, श्रीमती इंदिरा देवी छाबड़ा, श्रीमती प्रीति जैन, श्री सुरेंद्र जैन, श्रीमती रिया जैन, श्री सिद्धांत पौत्री दामाद, श्रीमती सलोनी, श्री सिद्धांत जी रारा दुल्हन साड़ी, श्रीमती मोनिका जैन, श्री अजित जैन, आयुषी, अर्नव, श्रीमती रितिका जैन, श्री विनीत जैन, विवान, देवर्ष, पुत्री एवं दामाद, श्रीमती ऋतु चूड़ीवाल, श्री सुधीर जी चूड़ीवाल, दोहित्र, ऋषित, हार्दिक। फर्म इंदिरा लॉजेस वेयर हाउसिंग और लॉजिस्टिक पार्क गुवाहाटी असम। कंप्यूटर विजन वर्क्स वितरण घर गुवाहाटी। नवकार www.navkargroup.in। एल्यूमिनियम फ्रेमवर्क प्रणाली, कॉलम बॉक्स, शटरेक और वस्तु उत्पादों के निर्माता, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।